वेलकम इन सीडीपी नेशन। आज हम जानेंगे वैयक्तिक विभिन्नता किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है और इसे कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता से शिक्षा में कौन से लाभ हैं और वैयक्तिक विभिन्नता हमारे टेट, सुपर टेट, सी टेट आदि के लिए क्यों इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है वैयक्तिक विभिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता को इंग्लिश में इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता दो व्यक्तियों के मध्य पाई जाने वाली किसी भी प्रकार की, ध्यान में रखिएगा, किसी भी प्रकार की असमानता ही वैयक्तिक विभिन्नता है। दो व्यक्तियों के मध्य पाई जाने वाली किसी भी प्रकार की असमानता, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, संवेगात्मक हो, किसी भी प्रकार से हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। चाहे तो रंग रूप देखने में भिन्न हो, या तो मानसिक या संवेगात्मक रूप से भिन्न हो, या शारीरिक रूप से भिन्न हो, या सामाजिक रूप से भिन्न हो, या बौद्धिक रूप से भिन्न हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है और यही भिन्नता वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है। वैयक्तिक विभिन्नता कई प्रकार से हो सकती है। या तो शारीरिक रूप से वैयक्तिक विभिन्नता रहेगी, या मानसिक रूप से वैयक्तिक विभिन्नता रहेगी, या संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से। अधिगम अक्षमता यानी याद करने में भी सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। कोई किसी बात को जल्दी याद कर लेता है, कोई किसी बात को देर में समझ पाता है, याद कर पाता है। लैंगिक रूप से बिल्कुल स्पष्ट रहेगा, महिला होगी, पुरुष होंगे। वैचारिक रूप से भी लोग अलग अलग होते हैं। जितने लोग उतने विचार, घटना एक ही घटित होती है, लेकिन जितने व्यक्ति होते हैं उतने प्रकार के उनके विचार होते हैं। क्यों? कारण एक ही है, कारण है वैयक्तिक विभिन्नता। यानी प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की विभिन्नताएं अवश्य पाई जाती हैं। इसी विभिन्नता को तो कहते हैं वैयक्तिक विभिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब ही है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी मामले में, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक या अधिगम संबंधी हो, कुछ भी हो, किसी मामले में वह दूसरे से भिन्न है या अलग है। अब देख लेते हैं वैयक्तिक विभिन्नता के कारण क्या हैं। तो वैयक्तिक विभिन्नता के कुछ कारण हो सकते हैं। या तो वंशानुक्रम द्वारा वो होगा, या वातावरण द्वारा, या संस्कृति द्वारा। ये सवाल 2019 में पूछा जा चुका है। सुपर टेट 2019 वाला जो प्रश्न था वो था कि मार्गरेट मीड ने वैयक्तिक विभिन्नता का सबसे मजबूत कारक क्या माना है। तो मार्गरेट मीड ने सबसे मजबूत कारक संस्कृति को माना है। इनका मानना है कि वैयक्तिक विभिन्नता को सबसे ज़्यादा प्रभावित संस्कृति करती है। प्रजाति एवं राष्ट्रीयता भी होती है। प्रत्येक देश, प्रत्येक राष्ट्र की एक अलग वैयक्तिक विभिन्नता होती है। हम नेपाली को देखते ही बता पाते हैं कि ये नेपाली होगा या चाइनीज होगा। हम सिर्फ देखकर कैसे बता लेते हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ की प्रजाति और वहाँ की राष्ट्रीयता देखने से ही व्यतीत हो जाती है। आयु एवं बुद्धि की बात करें तो आयु एवं बुद्धि के आधार पर भी वैयक्तिक विभिन्नता मिलती है। अगर अलग अलग आयु के लोग हैं तो देखने में ही पता चल जाएगा। बुद्धि के आधार पे अलग अलग होंगे, परिपक्वन के आधार पे होंगे, लिंग के आधार पे होंगे। तो इस प्रकार हमने पाया कि कई प्रकार ऐसे हैं जो जिम्मेदार होते हैं किसी भी व्यक्ति या दो व्यक्तियों के बीच में अलग अलग विभिन्नताओं के, जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, संस्कृति, प्रजाति, राष्ट्रीयता, आयु, बुद्धि, परिपक्वन, लिंग आदि। वैयक्तिक विभिन्नता के महत्व की अगर बात कही जाए तो वैयक्तिक विभिन्नता के महत्व में पहला महत्व तो यही है कि वैयक्तिक विभिन्नता के ज्ञान से ही हम छात्रों में वर्गीकरण कर पाते हैं। जैसे क्लास फर्स्ट के बच्चे हैं, सेकंड के हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के हैं, इन बच्चों का वर्गीकरण वैयक्तिक विभिन्नता के ही आधार पर होता है। सीमित कक्षा का आकार किया जाता है ताकि प्रत्येक बच्चे को हम अच्छी से अच्छी और उत्तम से उत्तम शिक्षा व्यवस्था दे सकें। व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था भी वैयक्तिक विभिन्नता की ही देन है। हम चलती क्लास में भी किसी बच्चे को पढ़ाते समय व्यक्तिगत रूप से उससे कह पाते हैं कि वह अपने पढ़ने लिखने में किस प्रकार का सुधार कर सके। जब हम उसे व्यक्तिगत या एकल रूप से सिखा रहे होते हैं तो चाहे वो भले ही क्लास चल रही हो या उसमें सभी लोग हों,
हम उसको कहेंगे व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था। व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था का मतलब घर पे जाके ट्यूशन देना नहीं है, क्योंकि ट्यूशन देना अलाउ ही नहीं है कि आप स्कूल में पढ़ा रहे हो और अलग से जा कर के बच्चों को ट्यूशन दें। यहाँ पर व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था का अर्थ है कि पढ़ाते समय व्यक्तिगत रूप से, मतलब जिस बच्चे को जैसी आवश्यकता है उस प्रकार से उसकी मदद करना या उसको सिखाना समझाना। उसके बाद चौथी पॉइंट है शिक्षण पद्धति में परिवर्तन। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर ही हम शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन करते हैं, क्योंकि एक ही प्रकार से सभी बच्चों को पढ़ाना संभव नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये सिर्फ एक ज़बरदस्ती या ज्यादती होगी बच्चों के साथ। ये बच्चों के भविष्य के लिए उचित नहीं है। इसलिए उचित सही तरीके से पढ़ाने के लिए शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है। सबके अनुरूप पढ़ाना है और सबके अनुरूप पढ़ाने में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आती है कि शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन किया जाए, क्योंकि प्रत्येक पालक भिन्न है, आपस में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण सबके अनुरूप पढ़ाने के लिए आपको शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगली पॉइंट है गृह कार्य की नवीन धारणा। गृह कार्य की नवीन धारणा का मतलब ऐसा नहीं कि आप होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क तो बहुत पहले से दिया जा रहा है, अलग अलग समय काल में अलग अलग ढंग से होमवर्क दिए गए, लेकिन नवीन अवधारणा का मतलब है कि आप गृह कार्य रटंत प्रणाली का नहीं देंगे, बल्कि कार्यात्मक प्रणाली का देंगे। आप गृह कार्य या होमवर्क ऐसा देंगे जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। तो इसलिए अब गृह कार्य की नवीन धारणा की बात भी व्यक्तिगत विभिन्नता के ही आधार पर संभव है। फ्रांसिस गाल्टन उस व्यक्ति का नाम है जिन्होंने 1869 में हेरिडेटरी जीनियस नामक एक किताब लिखी। फ्रांसिस गाल्टन ने हेरिडेटरी जीनियस नामक एक किताब लिखी जो आई 1869 में। इस पुस्तक में सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बताया गया। ये आपके सुपर टेट 2020 का सवाल है। कि हेरिडेटरी जीनियस किसकी पुस्तक है? तो हेरिडेटरी जीनियस किसकी पुस्तक है? हेरिडेटरी जीनियस फ्रांसिस गाल्टन की पुस्तक है। फ्रांसिस गाल्टन की पुस्तक का नाम क्या है? हेरिडेटरी जीनियस। हेरिडेटरी में जीनियस में बताया क्या गया है? हेरिडेटरी जीनियस में सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बताया गया। इसी के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक के रूप में फ्रांसिस गाल्टन को जाना जाता है। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक कौन हैं? तो व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक हैं फ्रांसिस गाल्टन। व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक कौन हैं? फ्रांसिस गाल्टन। इस प्रकार हमने आज सीखा कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, उसके कौन कौन से कारण होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता कितने प्रकार की होती है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक कौन है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक हैं फ्रांसिस गाल्टन। और कहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में सबसे पहले बात कही गई है? तो सन 1869 में फ्रांसिस गाल्टन की एक पुस्तक आई जिसका नाम है हेरिडेटरी जीनियस, और इसमें सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बात कही गई। इसीलिए फ्रांसिस गाल्टन को हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक के कारण या व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में सबसे पहले बताने के कारण फ्रांसिस गाल्टन को व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक कहा जाता है। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।